बच्चों, हम लोगों ने प्रश्न संग्रह कर लिया है। प्रश्न संग्रह 54 तक हम लोगों ने कर लिया है। प्रश्न संग्रह 54 तक। अब हम लोग ये प्रश्न संग्रह 54 ये आप लोग देख रहे हो, ठीक है। प्रश्न संग्रह 54 54 ये हमने कर लिया था। औसत निकालना था, सबको जोड़ के जितनी बार है उससे भाग देना था। ये आप लोग देख रहे हो, ठीक है। ये पूरा प्रश्न संग्रह 54 हो गया। अब हम लोग दी गई जानकारी के आधार पर बारंबारता सारणी तैयार करेंगे। दी गई जानकारी के आधार पर बारंबारता सारणी तैयार करेंगे। बारंबारता वितरण सारणी। बारंबारता का मतलब बार बार जो घटक आए उसको जोड़कर लिखना, जिसे बारंबारता कहते हैं। ये आप लोगों को दिख रहा है प्रश्न संग्रह 55। ये आप लोगों को दिख रहा है प्रश्न संग्रह 55। किसी कक्षा के 30 छात्रों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है। इस जानकारी के आधार पर बारंबारता सारणी तैयार करो। इस आधार पर हमको बारंबारता सारणी तैयार करनी है। तो बारंबारता सारणी के लिए एक बात याद रखो, जितनी छात्रों की संख्या रहेगी वह लिखना पड़ेगा। वो कितनी बार उनकी ऊंचाई सेम ऊंचाई आई है वो लिखना पड़ेगा। कितनी बार आई है वो लिखना पड़ेगा। तो अब हम लोग बारंबारता करेंगे। बारंबारता सारणी हम लोग करेंगे। बारंबारता सारणी बारंबारता सारणी हम लोग करेंगे। बारंबारता सारणी प्रश्न संग्रह प्रश्न संग्रह 55। प्रश्न संग्रह 55। प्रश्न संग्रह 55 हमको बारंबारता सारणी बनानी है। पहला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं। किसी कक्षा के 30 छात्रों की ऊंचाई आप लोगों को दी गई है। किसी कक्षा के 30 छात्रों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है। इस जानकारी के आधार पर बारंबारता सारणी तैयार करो। तो छात्रों की ऊंचाई पहला प्रश्न उसमें बनाएंगे छात्रों की ऊंचाई। फिर उसके बाद बनाएंगे गणन चिन्ह। फिर उसके बाद बनाएंगे बारंबारता, मतलब कितनी बार आया है, कितनी बार आया है उसको हमको बनाना है, ठीक है। कितनी बार आया है उसको हमको बनाना है। इसको बारंबारता बोलते हैं। तो छात्रों की जो ऊंचाई है वह हम लोग यदि देखें इसमें छात्रों की ऊंचाई में तो 131 से लेकर प्रश्न है प्रश्न संग्रह 55 है। यदि हम लोग इसमें देखें बच्चों तो 131 से लेकर 140 तक है संख्या, है ना। 131 से लेकर 140 तक है। मतलब 131
132 ऊंचाई है, 133, 134, 136, 135, 136, 137, 138, 139 और 140। अब हम लोग देखने जाएं बच्चों तो इसमें देखें 131 जो है वो कितनी बार है, वो हमको देखना पड़ेगा। 131 एक बार दिख रहा है आप लोगों को, 131 एक बार, 131 दो बार, 131, 131 तीन बार। तो हम लोग यहाँ पे तीन निशान लगा देंगे, 1 2 1 2 3। 131 तीन बार है और यहाँ बारंबारता में लिख देंगे 3। ठीक है। फिर 132 कितनी बार है, तो 132 देखेंगे इसमें, आप लोग कैमरे में देख रहे हैं। 132 एक बार, दो बार, तीन बार। 132 तीन बार है। ठीक है। तो 132 भी तीन बार है, 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब 133 कितनी बार है, अब उसको देखिए। 133 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। 133 कितनी बार है, पांच बार। तो 1 2 3 4, ये चार बार लगाए। पांचवा जो है निशान हम लोग यहाँ से यहाँ कट कर देंगे, तो इसका मतलब ये 5 का समूह हो गया। तो बारंबारता कितनी आ गई, 5। ठीक है। फिर 134 कितनी बार है, उसको देखिए। 134 एक बार, दो बार, तीन बार। 134 जो है वो 1 2 3 बार है, तो इसको तीन बार, तीन बारंबारता। 135 कितनी बार है, तो 135 देखिए, एक बार, दो बार, एक बार, दो बार, 135 एक बार, दो बार, तीन बार। 135 तीन बार है, 1 2 3, तो यहाँ आ गया 3। ठीक है। इसको देखते जाइए बच्चों। फिर 136 कितनी बार है, उसको देखना है हमको। 136 कहाँ है, 136 एक बार, दो बार। 136 कितनी बार है, दो बार, तो यहाँ आ जाएगा 2। फिर 137 कितनी बार है, 137 कहाँ है देखो पहले, एक बार और दो बार। 137 दो बार है, तो यहाँ आ जाएगा 2। फिर 138 कितनी बार है, एक बार। 138 एक बार है। फिर 139 कितनी बार है, 139 कहाँ है बच्चों, 139 एक बार, दो बार और 139 139 एक बार इधर है, दो तीन बार। ठीक है। कितनी बार आ गया, तीन बार आ गया, तो यहाँ 3 लिख देंगे। 1 2 3, तीन बार आ गया, तो यहाँ 3 लिख देंगे। 138 कितनी बार था, दो बार था ना। 138 एक बार, 138 138 कितनी बार है, एक बार इधर, 138 एक बार ही है, तो 138 बच्चों 138 जो है वो एक बार था, तो उसको एक बार यहाँ लिख देंगे। ठीक है। 138 एक बार। फिर 140 देखिए, एक बार दिख रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार
और 5 बार यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 और ऐसे आ जाएगा 5। तो ये हो गया 5। तो छात्रों की जो ऊंचाई हो गई, वो ऊंचाई टोटल कितने छात्र थे तो उसको हम लोग देख लेंगे। 131 ये छात्रों की ऊंचाइयाँ हैं। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ये उनके गणन चिन्ह है। 3 3 5 3 3 2 2 1 3 और 5। अब ये टोटल जो है वो कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए बच्चों। कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। जोड़ लो, 3 3 6 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 5 कितने हो गए? 30। तो ये आपका हो गया बारंबारता सारणी। सारणी है तो आप लोगों को ये खींचना ही पड़ेगा। ये इस तरह, ये इस तरह। पहला प्रश्न आप लोगों का बारंबारता सारणी हो गई। उत्तर 1। ठीक है। तो ये बच्चों बारंबारता सारणी पूरी हो गई। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न दूसरा लिखा हुआ है। किसी बस्ती में 50 परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार के सदस्यों की संख्या नीचे दी गई है। इस आधार पर बारंबारता सारणी तैयार करो। समझ में है कि नहीं? ठीक है। अब प्रश्न दूसरा, तो यहाँ आएगा व्यक्तियों की संख्या। प्रत्येक परिवार में जो लोग रहते थे ना, उनकी संख्या, व्यक्तियों की संख्या। और उसके बाद आ जाएगा किसी बस्ती में 50 परिवार रहते थे। तो 50 परिवार रहते थे, तो उनमें व्यक्तियों की संख्या थी 50 परिवार की। ठीक है। तो किस व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, 50 परिवार रहते थे, बराबर गणन चिन्ह। अब आ जाएगा गणन चिन्ह और दूसरा आ जाएगा बारंबारता। बच्चों यदि हम लोग देखने जाएं तो इसमें पाँच व्यक्तियों का परिवार है। 4 का है, 3 का है, 2 का है, 1 का है। अच्छा, तो ये हम लोग देखते हैं कि ये कैसे है। तो एक परिवार वाले, दो परिवार वाले, 3 व्यक्ति जिस परिवार में हैं, 4 व्यक्ति जिस परिवार में हैं, 5 व्यक्ति जिस परिवार में। अब एक व्यक्ति कितने परिवार में है? तो एक देखो कहाँ है, एक ही है टोटल। ठीक है। तो गणन चिन्ह 1 आएगा, बारंबारता 1 आ गई। ठीक है। अब 2 कितने में है देखेंगे। 2 जो है टोटल कितना है, तो 2 देखो, इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो 1 2 3 4, पाँचवा ऐसे, 6 7 8 9 10वां ऐसे, 11 12 13। तो बारंबारता कितनी हो गई? 13। अब जो 3 हैं वो कितने हैं? 3 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 3 कितने हैं? 16। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
11, 12, 13, 14, 15, 15 एक 16, तो बारंबारता कितनी आ गई? 16। अब चार कितने हैं वो देखो, चार कितने हैं वो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। चार जो है वो कितने हैं? 13 है। तो 1, 2, 3, 4, 5 क्रॉस आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, कितना हो गया? 10, 11, 12, 13। तो यहाँ कितना बारंबारता आ गई? 13 बारंबारता आ गई। 5 कितने हैं उसको जोड़ेंगे, 5 को, तो 1, 2, 3, 3 दिख रहा है, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 5 कितने हैं? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 5 कितने हैं? 7। ठीक है, ये टोटल कितना आना चाहिए बच्चों? 50 आना चाहिए। 3, 1, 4, 10, 10, 10, 20 की 0 हासिल है, 2, 1, 3, 4, 5। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया? 50 हो गया। तो इसका मतलब हमारा सवाल उत्तर सही है। अब इसको सारणी बना देंगे। उत्तर दो। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अब है प्रश्न दूसरा, आप लोग देख रहे हैं। प्रश्न दूसरा, प्रश्न पहला, अब यहाँ पर एक पासा 40 बार उछालने पर ऊपरी पृष्ठभाग पर मिलने वाली संख्या लिखी गई है। इस जानकारी के आधार पर बारंबारता सारणी तैयार करो। जो खेलते हैं ना लूडो वगैरह, उसके अंदर है, उसको पासा बोलते हैं, लूडो वगैरह के अंदर। तो अब इसको हम लोग बनाएंगे। जो अंक आता है, ठीक है, तो प्रश्न तीसरा, उत्तर 3, प्राप्तांक जो अंक हमको दिखता है, यदि हम लोग अंक को देखने जाएं तो उसके अंदर 1 दिखता है, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अंकों तक है वो प्राप्तांक जो है। अब यहाँ आ जाएगा गणन चिन्ह और उसके बाद आ जाएगा बारंबारता। ये बारंबारता। अब एक जो है वो कितनी बार है इसमें देखिए, एक कितनी बार है? 1 और 2। एक जो है 2 बार है, तो बारंबारता 2 आ गई। ठीक है, अब 2 कितनी बार है? 2 यदि हम लोग देखने जाएं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बार। अब 3 कितनी बार है? तो 3 देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 3 जो है वो फिर से देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 12 13, 3 जो है वो 13 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 कितनी बार है? 8 बार। 4 कितनी बार है? 4 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7। फिर से देखो 4 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 4 जो है वो 8 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बारंबारता इसकी आ जाएगी 8। 5 जो है वो कितनी बार है? तो 5 जोड़ेंगे 1 2 3 4 5। 5 जो है वो 5 बार है। 1 2 3 4 5। 5 जो है 5 बार है। 6 कितनी बार है? तो 6 देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। 6 जो है वो कितनी बार है? 4 बार। 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। बच्चों ये कितनी बार उछाला गया था? 40 बार। तो ये टोटल 40 आना चाहिए। 8 2 10 10 8 18 2 20 1 21 5 26 4 30 की 0, हासिल आए 3 3 और 1 4। तो बच्चों ये 40 हो गया। तो इसका मतलब हमारा उत्तर जो है वो सही है। हमारा जो उत्तर है वह सही है। सॉरी, हमारा उत्तर जो है वो सही है। तो हम लोगों ने इस तरह प्रश्न संग्रह 55 के तीसरे सवाल को अंजाम दिया। उत्तर हमने उसका निकाल लिया, बारंबारता सारणी तैयार कर रहे। ठीक है, तीसरा हो गया। अब है चौथा। किसी छात्रावास के भोजनालय में 30 छात्रों को भोजन में लगने वाली रोटियों की संख्या दी गई है। और रोटियों की संख्या दी गई है। ठीक है, तो प्रश्न चौथा, उत्तर चौथा, और रोटियों की संख्या, और रोटियों की संख्या। ठीक है, रोटियों की संख्या, गणन चिन्ह, और आ जाएगा बारंबारता। गणन चिन्ह आ जाएगा बारंबारता। ठीक है, बारंबारता। ठीक है, रोटियों की जो संख्या है बच्चों, यदि हम लोग इसमें देखने जाएं तो 2 से लेके 5 तक दिख रही है। 2 टाइप के, किसी ने 2 रोटी खाया, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5। अब 2 रोटी कितने लोगों ने खाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने लोगों ने खाया? 9 लोगों ने। ठीक है, फिर 3 रोटियां कितने लोगों ने खाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 रोटियां 10 लोगों ने खाया। तो 4 1 5 1 2 3 4 1 5, तो हो गया 10। 4 रोटियां कितने लोगों ने खाया? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो कितने लोगों ने खाया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों ने खाया। अब 5 रोटी कितने लोगों ने खाया है? तो 1 2 3 3, कितने लोगों ने खाया? 1 2 3, तो 3 गणन चिन्ह, ऐसा गणन चिन्ह लगा दोगे। और यहाँ 3 टोटल। बच्चों टोटल कितने छात्र थे? 30 छात्र थे। कितने छात्र थे? 30। तो देखो 9 1 10 7 17 3 20 की 0, हासिल 1 2 1 3,
टोटल 30 छात्र है, तो इसका मतलब हमारा यह हल जो है वो सही है। ठीक है। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने प्रसंग्रह 55 समाप्त कर लिया है। पहला सवाल आप लोग एकदम ध्यान से देखिए। पहला सवाल ही एकदम ध्यान से देखिए। ये आपका पहला सवाल, सिर्फ पहले सवाल पे नज़र डालिए। फिर दूसरा सवाल, उसको ध्यान से देखिए। उसके बाद तीसरा सवाल, और उसके बाद चौथा सवाल। इस तरह हम लोगों ने प्रसंग्रह 55 कर लिया। अब नए कालांश में नए प्रसंग्रह के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।